मेरे जीवन का महत्वपूर्ण पल था जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्यक्रम की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रखी गई। 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के बने हुए भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा का आरोहण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। ये 3 घटनाएं क्रम से, और उस 3 घटनाओं में मैं अकेला व्यक्ति जिसकी 3 पीढ़ियां उस पूरी आंदोलन के साथ जुड़ी रही हैं। क्योंकि जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, मेरे दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उस अभियान के हिस्से थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के नाते मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और मुख्यमंत्री के रूप में वो सेवा और उस सेवा को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, अपने देश और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और ये जीवन की एक बड़ी घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कई पीढ़ियां नहीं देख पाई। हमने अपने सामने इन सारी घटनाओं को होते हुए, उसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखों से देखा है। इससे बड़ी घटना दूसरी नहीं हो सकती। एक पुराना नारा याद आ गया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या की बारी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कुछ है ऐसा भी क्या? देखिए, सभी जगह हम पहुंचेंगे, सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। देखिए, विरासत पर किसी भी समाज को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और उसी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने सर्वसम्मति से जो भी तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे, उन प्रमाणों का अवलोकन करते हुए एक फैसला सुनाया। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सबने स्वीकार किया। सर्वानुमति से बनी हुई